सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोहम्मद उवैस व्लॉग्स और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहम्मद उवैस व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे आप कैसे चाय का बिजनेस शुरू कर सकते हो। सस्ती से सस्ती चाय आप कहां से खरीद सकते हो, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिससे आप किसी भी गांव में शुरू कर सकते हो, या आप जहां भी किसी भी शहर में कहीं भी रहते हो आप वहां से इसको स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जो इंडिया है उसमें आप चाय का कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है। हर एरिया में आपको टी की स्टॉल ज़रूर दिखेंगी और घर में इसका यूज़ होता है। के साथ ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस में खास बात यह है ये कभी डाउन नहीं होता है। और इंडिया में हर घर में मोस्टली चाय का उपयोग होता ही होता है। तो कस्टमर बेस आपका बहुत बड़ा है। आप रिटेलर जो किराने की दुकान करके बैठे हैं उनको भी दे सकते हैं, होलसेलर को भी दे सकते हैं, एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं आप सस्ते से सस्ता कहाँ से खरीद सकते हो। तो अगर सस्ते में बात करें तो आप आसाम तो जानते ही होंगे चाय पत्ती में कितना फेमस है। अगर आप गुवाहाटी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, इसके साथ वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता से भी आप खरीद सकते हो। कोलकाता में भी ऐसी भी फैक्ट्री है जो चाय की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। चाय के बागों से वहां पर चाय की पत्तियां लाई जाती है, उसके बाद प्रोसेस के द्वारा वहां पर चाय बनाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये बताना चाहूँगा, चाय खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं भी चाय की ब्लेंडिंग तो नहीं हुई है। ब्लेंडिंग का मतलब हो गया चाय की बहुत वैरायटी होती है, जैसे VOP हो गई, SM हो गई, VP हो गई, इस प्रकार से काफ़ी वैरायटी आती है। VOP का मतलब होता है जो मोटे दाने की चाय पत्ती होती है। SM का मतलब हो गया मतलब जो थोड़ा महीन चाय। VP का मतलब हो गया एकदम पतला दाना। इस टाइप से वैरायटी होती है। मतलब ब्लेंडिंग में क्या होता है, ये तीनों जितनी वैरायटी है सब मिला दी जाती है। आप सोचिए जो चाय पत्ती आप 500 रुपये की ले रहे हैं, अगर उसके अंदर VP मिला दी गई जो हल्के रेंज की चाय पत्ती होती है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा। लेकिन जो नया काम शुरू करते हैं उनसे वही प्राइस ले ली जाती है। और काफ़ी लोग तो आपको शुरुआत में बोल देते हैं कि ये ब्लेंडिंग नहीं की हुई चाय है। और अगर आपको चाय की पहचान करनी है या फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदनी है तो जो चाय के दाने होते हैं वो एक ही साइज के होते हैं। अब बात कर लेते हैं खरीदे कैसे। खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से खरीदे, लेकिन जो कंपनी होती है जो चाय की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो बहुत ही कम लोगों को बेचती है। उनके वेंडर होते हैं, डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंट होते हैं, वो जितने भी होते हैं सब उनके फिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी उनकी फैक्ट्री में गया 2 किलो 5 किलो चाय पत्ती लेके चला है। अगर आपको भारी भरकम रेंज में चाय खरीदनी है, जैसे कि 500 किलो हो गई या इससे अच्छी भी क्वांटिटी में, या 400 किलो हो गई जो इनकी मिनिमम क्वांटिटी हो, तभी आप इनसे डायरेक्ट माल खरीद सकते हैं। वरना आपको अगर कम रेंज में माल खरीदना चाहेंगे तो आप कम क्वांटिटी में तो इनसे मिलना पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो होता है ब्रोकर के द्वारा चाय पत्ती ली जाती है। ब्रोकर आपको सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही रहेगा, जब तक आपको चाय के दाने की पहचान ना हो तब तक आप अपने एरिया से काम शुरू करें और कम पूंजी लगाकर ही काम करें। क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलेगा रिटेलर की डिमांड क्या है, कौन सी चाय पत्ती आपके एरिया में ज़्यादा चलती है। इसी के साथ आप फर्स्ट टाइम वहाँ से परचेज कर रहे हैं, जैसे आप आसाम जाके खरीद रहे हैं, कोलकाता से परचेज करके ला रहे हैं, तो पूरा पेमेंट एक बार में मत करिएगा। अगर ब्रोकर से ले रहे हैं पार्ट में ही पेमेंट करने की कोशिश करें। काफ़ी बार ऐसा होता है आपने सैंपल कुछ और देखा, फिर जब आप मंगा लेते हैं तो ब्रोकर आपको कुछ और भेज देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो पार्ट में ही पेमेंट करें, मतलब थोड़ा एडवांस दे दे और बाकी जब माल आपके पास डिलीवर हो जाए बाकी पेमेंट आप तब कर दिए। अब बात कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। आप अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, सबसे पहले आप खुद का ब्रांड बनाइए। आज देखिए गोल्ड टी, टाटा टी, काफ़ी चाय पत्ती है जो नाम से ही चलती है। लिप्टन चाय हो गई, ऐसी काफ़ी ब्रांड है जो सिर्फ नाम से ही चलती है, तो स्टार्टिंग में ही ब्रांड नाम रख लिएगा। इसी के साथ पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी पैकिंग में ही आपका रेट डिसाइड करा जाता है। वो इसलिए कस्टमर तो अंदर जब पहुंचेगा जब कंज्यूम करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट दिखने में अच्छा नहीं है वो इतना जल्दी सेल नहीं होगा। पैकिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी आपके प्रोडक्ट की उतनी जल्दी डिमांड बढ़ेगी। इसी के साथ आप पैकिंग बनाकर उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो आपके आसपास जितने एरिया हो उसमें, और आप अपने नीचे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर बनाएं। अगर ये बिज़नेस आपको अच्छे लेवल में करना है तो आप इसकी फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। फिर जो डीलर होंगे या एजेंट वो आगे रिटेलर में भी सब जगह सप्लाई कर देंगे। इससे आपका बिजनेस ज़्यादा एरिया में कवर करेगा और मार्केट में बहुत जल्दी आप इस्टेब्लिश हो जाओगे। अगर आप चाय की एक्सपोर्ट या डीलरशिप के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दिएगा, मैं फुल वीडियो उसमें बना दूंगा।
अब बात करते हैं आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपको जीएसटी नंबर लेना है, उसी के साथ आपको ट्रेडमार्क लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अपनी ब्रांड बना ली XYZ चाय पत्ती के नाम से, उसके बाद किसी ने ये ट्रेडमार्क बना के रजिस्टर करवा लिया और उसने अगर क्लेम कर दिया तो आपकी फर्म में बहुत बड़ा इशू आ सकता है, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ आपको फूड लाइसेंस FSSAI लेना बहुत ज़रूरी है और ये लाइसेंस का नंबर अपने हर पाउच में ज़रूर लिखें। और आपको एक दुकान लेनी होगी और ऐसे एरिया में जहां पर होलसेलर की संख्या ज़्यादा हो या रिटेलर वहां पर परचेज करने आते हो। इसी के साथ अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस बिजनेस में 20,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस लेवल में बिजनेस करते हो, कितनी पूंजी लगाकर करते हो। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप अपने एरिया से स्टार्ट करें और कम पूंजी से स्टार्ट करें। फिर जब आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाए, आइडिया हो जाए, तब इसमें और पैसा लगाते जाएं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो छोटी पैकिंग होती है उसमें 30% से 50% तक कमाई होती है। जो आपकी 100 ग्राम की पैकिंग हो गई, 250 ग्राम की पैकिंग हो गई, आधा किलो की पैकिंग हो गई, जैसे आप 30% से 50% तक उसमें प्रॉफिट आराम से ले सकते हो। काफ़ी लोग होंगे इससे ज़्यादा भी मुनाफा लेते हैं, पर मेरी राय यही रहेगी आप शुरुआत में थोड़ा कम प्रॉफिट रखें। इससे आप मार्केट में जल्दी स्टेब्लिश होंगे, आप जल्दी मार्केट में जगह बना लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। गुड बाय।